जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET यानी कि 2017 के बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने 2019 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिए थे। और आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास, मतलब CGTET 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे बाल विकास। इसके बाद हम इसके अलग अलग विषय को लेकर अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके बीच आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में पढ़ने के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें से बाल विकास के 30 प्रश्न होंगे। उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न, पर्यावरण के, गणित के और अंग्रेजी के, इन सभी को अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न दिया है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, या फिर वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दे, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करे और जो है कठोर अनुशासन का पालन करे, सीखने के विविध अनुभव जो है उपलब्ध कराएं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के लिए क्या होना चाहिए कि इन चारों ऑप्शन में आपको जो सीखने के विविध अनुभव, मतलब कि जितना ज़्यादा हो सके क्या करना है आपको, उसको सीखने के अनुभव जो है उपलब्ध कराया जाए, तभी क्या है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास के खालिस्तान को। ऑप्शन ए है विच्छिन्नता, ऑप्शन बी निरंतरता, ऑप्शन सी है विच्छिन्नता तथा निरंतरता, और चौथा है इसमें कि कभी विच्छिन्नता तथा कभी निरंतरता। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निरंतरता जो है विकास को प्रदर्शित करता है, ठीक है फ्रेंड। इतना हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं। ऑप्शन है मात्रा, ऑप्शन बी है मात्रा एवं अंक, ऑप्शन सी है अंक, और ऑप्शन डी है मात्रा अंक क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मात्रा अंक क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखो, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, या संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। तो देखो, संस्था के संपूर्ण पाठ्यक्रम बोला जा रहा है ना, तो संस्था के संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत वहाँ की जितनी भी गतिविधि हैं, ठीक है, खेल कूद से लेकर व्यायाम वाम, जितने भी सारे वहाँ की एक्टिविटी है वो सभी क्या आ जाएंगे, संस्था के पाठ्यक्रम के अंतर आ जाएंगे। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहते हैं, मतलब सिद्धांत को कहते हैं, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया बोलते हैं, या अनुक्रिया उद्दीपन बोलते हैं, तथा ए तथा बी दोनों बोलते हैं, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया या पुनर्बलन S1RS या S2 थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, ठीक है। RS थ्योरी भी RS थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि अनुक्रिया या व्यवहार के बाद क्या होता है, संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। यदि इसके विपरीत क्या होता है कि किसी अनुक्रिया के पश्चात उसे असंतोष या दुख का अनुभव होता है तो प्राणी क्या है, उस व्यवहार को दोहराना नहीं चाहता। तो यही जो है RS थ्योरी है, और यही स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। मतलब इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, या सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, या फिर विक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये हो गया अनुक्रिया उद्दीपन RS थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया थ्योरी, यहाँ पर जो ऑप्शन ने दिया है उद्दीपन अनुक्रिया SR थ्योरी क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि उद्दीपन अनुक्रिया में किसी भी कार्य को व्यक्ति एकदम नहीं सीख पाता, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति क्या करता है, प्रयत्न करता रहता है, और कठिनाइयाँ जो है आती रहती है, और वो क्या करते हैं तथा गलती और भूल भी करते रहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब उद्दीपन अनुक्रिया को भी जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, और SR थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आप इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो इसमें कौन सा है, विकास, परिवर्तन, समायोजन और अस्थिरता। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परिवर्तन। मतलब किशोरावस्था में ही जो है जितने भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो लगभग 13 से 19 वर्ष के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए कक्षा 1 की परीक्षा को ऐच्छिक किया गया, ऑप्शन बी में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक किया गया, ऑप्शन सी में कक्षा बी की परीक्षा बोर्ड, और उसके बाद जो है कक्षा 1 तक कोई परीक्षा नहीं, मतलब कक्षा 10वीं तक कोई परीक्षा नहीं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में जो उसका नियम बना, ठीक है, तो उसके अनुसार जो है अलग अलग क्या है इसमें नियमों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर जो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, कक्षा 10 की जो परीक्षा है उसको ऐच्छिक किया जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी 2005 में क्या किया गया कि 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया और 17 राज्यों में क्या है पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया गया। एनसीईआरटी ने सभी राज्यों को अपनी स्थानीय भाषा में एनसीईएफ को बढ़ावा देने क्या किया, लगभग 10 लाख का और जो अनुदान है उसको प्राप्त किया। इसके जो वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना अगर करें तो प्रस्तावित सिलेबस से की है, ताकि क्या हो सके कि भविष्य में सुधार की योजना बनाई जा सके, ठीक है। और इस अभ्यास को क्या किया कि शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, मतलब जो राज्य के एससीईआरटी होते हैं और जिला शिक्षा संस्थान प्रधान, मतलब जो डाइट होते हैं, वहाँ के राज्य के लिए परिषदों के सहयोग से क्या किया जाता है, वहाँ पर निष्पादित जो है किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी 2005 की ऐसी कुछ नियम है जो मतलब जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन 8 का जो है फर्स्ट नंबर। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। एमआरआई एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तंत्रिका प्रतिबिंब। और ये पैथोलॉजी सोनोग्राफी ये नहीं है, जबकि एमआरआई क्या है, तंत्रिका प्रतिबिंब, ठीक है, कि एक प्रक्रिया है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक और मानसिक स्थिरता, ऑप्शन बी वास्तविक जगह से संबंध, ऑप्शन सी दूसरों पर निर्भरता, और ऑप्शन डी है रचनात्मक कार्यों में आना। तो अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि ये तीनों ऑप्शन कौन सा, शारीरिक व मानसिक स्थिरता रहता है, वास्तविक जगह से संबंध रहता है, और जो है रचनात्मक कार्यों में आनंद रहता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरों पर निर्भरता ये और ऑप्शन नहीं रहता, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रमुख विशेषता नहीं है। तो जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो देखो, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक के पैर के अंगूठे तक, और मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक, ठीक है, और हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक। तो जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मस्तक से पैर के अंगूठे तक इसका सही उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं, मन श्रवण हानि का स्तर है 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, और 56 से 70 डेसिबल। तो जो मन श्रवण हानि का स्तर होता है, ठीक है, मतलब जो 0 से 25 डेसिबल का होता है सामान्य होता है, और 26 से जो 40 का होता है मंद या अल्प होता है, ठीक है, और 41 से जो 55 होता है अल्प या अति अल्पतम होता है, ठीक है। और ये जो है अति, मतलब कि इसका जो है 56 से 70 जो है अत्यंत जो है अल्प होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, मन श्रवण हानि का स्तर जो है 26 से 40, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, पूरे संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है, केंद्रिता है, अविनाशिता है, क्षैतिज डिस्कलेज है, या ए बी त्रुटि। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए केंद्रिता हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हम। देखो क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता के दौरान दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए 1 से 4 वर्ष की उम्र, ऑप्शन बी 4 से 7 वर्ष की उम्र, ऑप्शन सी 7 से 10 वर्ष की उम्र, और ऑप्शन डी जो है 10 वर्ष के आगे। तो जो इसका जो पराधीन नैतिकता की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखो पराधीन नैतिकता के अंतर्गत आ जाएगा 14 का बी, मतलब कि 4 से 7 वर्ष की उम्र में क्या होता है, पराधीन नैतिकता हमको देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखो, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसे लगे, तब जो है अस्पताल हो गया, ठीक है। तो अस्पताल हो गया UR, CR, US या CS, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर क्या है, वेपन में कौन सा सही आंसर था, CS, ठीक है। इसके बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या है, CS, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 16, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा के माध्यम से, या समावेशी शिक्षा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या किया जाता है, एकीकृत शिक्षा के माध्यम से उसको जो है शिक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अभी एकीकृत शिक्षा क्या है, तो एकीकृत शिक्षा के माध्यम से जो विशेष बच्चे होते हैं उसको, एकीकृत शिक्षा में क्या होता है कि एक शैक्षिक प्रोग्राम है जो क्या होता है, समान शिक्षा की तरह होती है, लेकिन इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर कोई अपंग बच्चा सामान्य बच्चों के साथ पढ़ना चाहता है
तो वह उनके साथ जो है पढ़ सकता है। दूसरे शब्द में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें है विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात जो है विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जाता है, विद्यालय में भेजा जाता है। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है भारतीय संविधान के सिद्धांतों का भी पालन करती है। जो इसके लिए क्या होता है कि लेकिन इन विद्यालयों में प्रशासन ने पूर्व से पढ़ा रहे शिक्षकों को ही क्या किया जाता है, विशेष शिक्षा मतलब कि विशेष शिक्षा का साथ प्रशिक्षण देकर जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ सभी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो साथ में पढ़ाई कर सके। तो यह हो गया विशेष एकीकृत शिक्षा। तो अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक समय के, तो ऑप्शन ए है प्रसन्नता उदासी घृणा, ऑप्शन बी है प्रसन्नता उदासी परानुभूति, ऑप्शन सी है प्रसन्नता घृणा ईर्ष्या, ऑप्शन डी है उदासी घृणा गर्व। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रसन्नता उदासी और घृणा यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखो, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता है और मतलब परेशान करता हुआ पाया जाता है, और आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन है छात्रों को दंडित करोगे, या पालकों को लाने के लिए भेजना है, या छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना चाहिए, उन्हें कड़ी चेतावनी देना चाहिए। तो इसमें से देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों को दंडित तो नहीं दे सकते, पालकों को लाने के लिए भी नहीं भेजा जा सकता। तो छात्रों को क्या करना चाहिए कि व्यक्तिगत तौर पर हमको क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, ताकि आगे अन्य होने वाली घटनाओं में उसको ऐसी कोई जो घटना उसको देखने को ना मिले। इसलिए उसको अच्छे से समझाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ आ जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर जो है 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, जिसमें निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए है पैतृक अंतर्द्वंद, ऑप्शन बी है मिजाज परिवर्तन, और ऑप्शन सी है आत्मीयता का भय, और ऑप्शन डी जो है इसमें जोखिम लेना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीयता का भय। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक, आप इसके बाद अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो देखो, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, ऑप्शन बी सहायता के स्तर को बदलना, ऑप्शन सी अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षा के रूप में उपयोग करना, और ऑप्शन डी है बच्चों के जेडीपी को जो है प्रभावशाली तरीके से मापन करना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अधिक निपुण साथियों को एक शिक्षक के रूप में क्या करना है, उपयोग करना, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखो, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के विकास के किस पहलू से है। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी जो है चारित्रिक, और ऑप्शन डी जो है भावनात्मक। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का, ये बी हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक रूप से क्या होता है, वृद्धि का जो संबंध है शारीरिक रूप से होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति जो है पाई जाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, और ऑप्शन डी जो है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखो जो है शब्दों में दोहराने की प्रवृत्ति जो है कहाँ पर पाई जाती है, वो है मतलब कि शैशवावस्था में जो है अधिक पाई, इसमें शब्दों की प्रवृत्ति जो है दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा जो है उसके द्वारा उसके पेरेंट्स के द्वारा कोई शब्द बोला जाता है तो क्या करते हैं, वो उसको दोहराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो माँ बोलते हैं तो माँ बोलने को बोलती है, तो भी वो क्या करते हैं, अनुकरण के द्वारा वो भी जो शब्द है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है कक्षा पहली, ऑप्शन बी है शाला की प्रथम कक्षा में, ऑप्शन सी शाला की समस्त कक्षाओं में, और ऑप्शन डी जो है इसमें कक्षा 1 तथा 2 में। तो आरटी के अंतर्गत मतलब कि 25% स्थान जो है शाला की कक्षा प्रथम कक्षा में देना चाहिए, और वो बच्चा जो है मतलब जैसे जैसे आगे पढ़ता जाएगा तो वो मतलब लगभग 5वीं तक जो है वो निःशुल्क में पढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका है किसकी, अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, या अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पालन की, मतलब जो है विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होगी, पालन की होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है कि
आत्मसाधन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसाधन नए ढांचे का सृजन है। आत्मसाधन समंजन के बिना नहीं हो सकता और समंजन जो है आत्मसाधन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। तो देखो इस वाले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि आत्मसाधन में समंजन मुख्य अंतर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का ये समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि क्या है आत्मसाधन नए ढांचे का सृजन है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखो शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शन ए सर्वे, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषण और ऑप्शन डी है अवलोकन। तो जो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, शिशुओं और छोटे बच्चों की यहाँ पर बात हो रहा है ना, शिशुओं और छोटे बच्चों की, तो इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि जो है अवलोकन, मतलब अवलोकन जो है इसमें सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 27। आगे बढ़ते हैं। तो देखो संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंध में मुख्य अंतर यह है। नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। संज्ञानात्मक अधिगम एक अमानवीय घटना है और संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ये वाला, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम की ओर अधिक प्रभावशाली बनाया है। ऑप्शन ए यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती है। ऑप्शन बी यदि जब बोबो जो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता है। और यदि बच्चों ने मॉडल पर कसकर जो है मॉडल पर कम ध्यान दिया होता है। और यदि बच्चों ने पहले कभी बोबो गुड़िया नहीं देखी। तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता है तो इसका यही सही आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 28 है 29 है। यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए सभी किशोरों के लिए सत्य है, कुछ किशोरों के लिए सत्य है, या असत्य है। अधिकांश शोध के अनुसार यह असत्य, क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। जो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कुछ किशोरों के लिए क्या है सत्य, मतलब कि सभी किशोर ऐसा नहीं करते कि जो तूफान और तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो कुछ किशोरों के लिए सत्य है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी किशोर ऐसा करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। देखो कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भोजन नहीं देंगे। बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। देखो इस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। तो देखो इस वाले में क्या करेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भोजन नहीं देंगे, क्योंकि देखो उसका मतलब कि आदत है, आदत बन गया होगा, ठीक। कैसे टपके लार बहाता है, जब भी कोई फ्रिज मतलब कि फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो क्या करता है, वो लार टपकाता है। अब बार बार आप जब दरवाज़ा खोलोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ऐसे उसको एक दिन ऐसा आएगा कि वो लार टपकाना बंद करेगा। तो इसको में जो है रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु क्या करेंगे, कुत्ते को कभी भोजन नहीं देंगे, मतलब उसका जो है आदत नहीं बनाना है। तो ये हो गया मतलब कि क्वेश्चन नंबर 30 पूरा। तो 2017 का बाल विकास आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे हिंदी के 30 प्रश्नों को, फिर गणित के, फिर पर्यावरण के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। आज अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।